हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है ठंड में ब्रेड पकोड़े बेचने वाली गरीब बहू। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड थी। हवा में बर्फीली सहरन थी और कोहरे की चादर पूरे शहर को ढके हुए थी। सुबह के 5 बजे थे जब सुमित्रा ने अपने पुराने फटे हुए शॉल को कसकर लपेटा और लकड़ी के चूल्हे पर पानी गर्म करने लगी। उसका बेटा मोहन अभी भी सो रहा था और सास राधा देवी चारपाई पर कंबल ओढ़े कांप रही थी। सुमित्रा की शादी 4 साल पहले रमेश से हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद एक हादसे में रमेश की मौत हो गई। घर की आर्थिक हालत पहले से ही खराब थी और रमेश के जाने के बाद तो जैसे कोई सहारा ही न बचा। घर का खर्च चलाने के लिए सुमित्रा ने सिलाई का काम शुरू किया, लेकिन उसमें इतनी आमदनी नहीं थी कि 2 वक्त की रोटी ठीक से मिल सके। सुमित्रा को कुछ करना था। घर में खाने को कुछ नहीं था और ठंड इतनी थी कि बाहर निकलना भी मुश्किल था। लेकिन हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। उसने अपनी सास से कहा, अम्मा, मैं ब्रेड पकौड़े बेचने की सोच रही हूँ। सुबह सुबह जब मजदूर और रिक्शा वाले काम पर जाते हैं तो उन्हें गर्मागर्म नाश्ता चाहिए होता है। राधा देवी ने पहले तो चिंता जताई, बेटा, ठंड में बाहर बैठना आसान नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे कि घर की बहू सड़क पर पकौड़े बेच रही है। लेकिन सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, अगर काम ईमानदारी का हो तो शर्म की कोई बात नहीं। भूख से बड़ी कोई शर्म नहीं होती। राधा देवी ने उसकी हिम्मत देखकर हामी भर दी। अगले दिन सुबह अंधेरे में ही सुमित्रा ने ब्रेड, बेसन और कुछ मसाले खरीदे। उसने पुराने स्टोव को साफ किया और गली के नुक्कड़ पर एक छोटी सी दुकान जमा ली। जब उसने पहला ब्रेड पकौड़ा तेल में डाला तो उसकी खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। ठंड से कांपते मजदूरों ने रुककर खरीदना शुरू किया। बहन जी, एक ब्रेड पकौड़ा देना, एक मजदूर ने कहा। भाभी, गर्मागर्म पकौड़े और एक चाय बना दो, दूसरे ग्राहक ने पुकारा। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ती गई। दिन पर दिन उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग उसके हाथ के बने ब्रेड पकौड़ों की तारीफ करने लगे। एक दिन एक सज्जन व्यक्ति उसकी दुकान पर आया। उसने ब्रेड पकौड़े का स्वाद चखा और कहा, बहन जी, आप बहुत अच्छा बनाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इसे बड़े स्तर पर बेचा जाए? सुमित्रा को यह विचार अच्छा लगा। उस आदमी की मदद से उसने पास की एक दुकान किराए पर ले ली और वहां छोटा सा ढाबा खोल दिया। अब सुमित्रा के ब्रेड पकौड़ों की पहचान बन चुकी थी। उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती। कुछ महीनों में ही उसने इतना कमा लिया कि अपने बेटे की पढ़ाई अच्छे स्कूल में करा सके और सास के इलाज का खर्च उठा सके। जिस समाज ने कभी उसे ताने दिए थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहा था। गांव की दूसरी औरतें भी उससे प्रेरित होकर छोटे छोटे काम शुरू करने लगी। एक दिन वही सास, जो समाज के डर से पहले उसे रोक रही थी, गर्व से कहने लगी, मेरी बहू सिर्फ हमारे घर की नहीं, पूरे मोहल्ले की शान है। अब सुमित्रा की दुकान चल निकली थी, लेकिन हर कामयाबी के साथ नई मुश्किलें भी आती हैं। पास वाली दुकान का मालिक रघु, जिसे पहले ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी, अब सुमित्रा की दुकान पर भीड़ देखकर जलने लगा। एक औरत होकर हमारे धंधे में टांग अड़ा रही है, वह अपने दोस्तों से कहता। एक दिन जब सुमित्रा दुकान पर आई तो उसने देखा कि किसी ने रात में दुकान का तिरपाल फाड़ दिया था और स्टोव तोड़ दिया था। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे।
राधा देवी परेशान हो गई। बेटा, ये लोग तुझे काम नहीं करने देंगे। लेकिन सुमित्रा ने हार मानने के बजाय नया स्टोव खरीदा और अगले दिन फिर से दुकान खोल ली। उसकी हिम्मत देखकर आसपास के लोग भी उसका समर्थन करने लगे। मोहल्ले के एक सेठ जी ने उसे सलाह दी, बेटी, अगर तुम्हें वाकई आगे बढ़ना है तो अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन करवा लो। इससे कोई तुम्हें बेवजह परेशान नहीं कर सकेगा। सुमित्रा ने मेहनत करके थोड़ा पैसा जोड़ा और अपनी दुकान का लाइसेंस बनवा लिया। अब कोई उसे यूं ही परेशान नहीं कर सकता था। रघु और उसके साथी जबरदस्ती दुकान हटवाने के लिए आए तो सुमित्रा ने पहली बार तेज आवाज में कहा, काम करने से बड़ा कोई धर्म नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर किसी ने मेरी दुकान को नुकसान पहुंचाया तो मैं कानून के दरवाजे जाऊंगी। उसकी हिम्मत देखकर सभी चुप हो गए। मोहल्ले के और लोग भी उसके समर्थन में आ गए। धीरे धीरे उसकी दुकान इतनी मशहूर हो गई कि अखबारों में उसकी कहानी छपने लगी। एक बड़े होटल मालिक ने उससे संपर्क किया और कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे होटल में अपने खास ब्रेड पकौड़े की रेसिपी दें। हम इसे सुमित्रा स्पेशल नाम से बेचेंगे। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जिसने कभी भूख की वजह से पकौड़े बनाने शुरू किए थे, आज उसकी रेसिपी बड़े होटलों में बिकने जा रही थी। अब सुमित्रा के पास एक बड़ी दुकान थी जहां 5-6 औरतें भी काम करती थीं। उसने अपनी सास को गर्म कपड़े दिलाए, बेटे को अच्छे स्कूल में डाला और खुद के लिए भी एक नया शॉल खरीदा। एक दिन वही लोग जो पहले उसे ताने मारते थे दुकान पर आए और बोले, बहू जी, आपके ब्रेड पकौड़े खाने का दिल करता है, पर हमारे पास पैसे नहीं हैं। सुमित्रा मुस्कराई और कहा, कोई बात नहीं काका, मेहनत से कमाए गए खाने का स्वाद सबसे अलग होता है। आप खाइए, आज से मेरी दुकान में हर गरीब के लिए एक पकौड़ा मुफ्त रहेगा। अब सुमित्रा न सिर्फ खुद सफल थी, बल्कि दूसरों की मदद भी कर रही थी। सुमित्रा की कहानी सुनकर कई दूसरी औरतों ने भी अपने छोटे छोटे काम शुरू किए। किसी ने पापड़ बेचना शुरू किया तो किसी ने अचार। एक दिन एक टीवी चैनल ने सुमित्रा का इंटरव्यू लिया और पूछा, आपने इतनी मुश्किलों का सामना किया, फिर भी कभी हार नहीं मानी, इसका राज क्या है? सुमित्रा मुस्कराई और बोली, जब पेट खाली हो और जिम्मेदारियां सिर पर हों, तो हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। ईमानदारी से किया गया हर काम, चाहे छोटा ही क्यों न हो, एक दिन बड़ा बनता ही है। आज सुमित्रा सिर्फ एक दुकानदार नहीं, बल्कि एक मिसाल थी उन सभी औरतों के लिए जो सोचती हैं कि वे अकेले कुछ नहीं कर सकती। जिस समाज ने कभी उसे ताने दिए थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहा था। गांव की दूसरी औरतें भी उससे प्रेरित होकर छोटे छोटे काम शुरू करने लगी। एक दिन वही सास, जो समाज के डर से पहले उसे रोक रही थी, गर्व से कहने लगी, मेरी बहू सिर्फ हमारे घर की नहीं, पूरे मोहल्ले की शान है। सुमित्रा ने साबित कर दिया कि मेहनत और आत्मनिर्भरता से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। आज उसकी दुकान सुमित्रा के ब्रेड पकौड़े के नाम से मशहूर हो चुकी थी और उसकी कहानी हर महिला के लिए प्रेरणा बन गई। ईमानदारी और मेहनत से कोई भी असंभव काम संभव बनाया जा सकता है। अगर औरतें हिम्मत करें तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि समाज की भी दशा बदल सकती हैं। हर छोटा कदम एक दिन बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। कभी किसी को कम मत समझो। जिसे तुम कमजोर मानते हो, वही एक दिन मिसाल बन सकता है। मेहनत से कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर इरादे मजबूत हों
तो कोई भी मुश्किल रास्ता रोक नहीं सकती। समाज की सोच से ज्यादा जरूरी खुद की और अपने परिवार की भलाई होती है। औरत सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती, बल्कि अपने हौसले से दुनिया भी बदल सकती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।